कुछ करते हैं भाई साहब, वो तो सब प्रमाण है। भाटी जी इसके प्रमाण है। कृपया बोलने दें, मैं सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, कृपया बोलने दें, टाइगर मेमन को क्या कहूँ, कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे भाटी जी, मैं बहुत सम्मान से आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, टाइगर मेमन को, अफजल गुरु को, अजमल कसाब को किस श्रेणी में रखा जाए? ऐश्वर्य जी, आप उससे जुड़े हुए हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं, इन्हें कृपया चुप करें, फिर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए। देखिए, प्रमाण तो इसके विपरीत है। भारत की जब भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के उस लड़ाई में भारत की ओर से हिस्सा लिया है। चाहे 65 की लड़ाई में अब्दुल हमीद रहे हो, चाहे 71 की लड़ाई रही हो, चाहे कारगिल युद्ध रहा हो, हमारे मुसलमान सैनिकों ने बढ़ चढ़ के देश के लिए खून दिया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए जितने लोग आज तक भारत में पकड़े गए, सेना में, रॉ में, दूसरे संस्थानों में, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, उनकी सूची उठा के देख लें, उनमें 90% हिंदू हैं, और उन 90% में 90% उच्च वर्ण के हिंदू हैं, अपर कास्ट के हिंदू हैं, और उनमें लगभग आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। प्रमाण तो इसके खिलाफ है। प्रमाण तो ये कहता है कि मुसलमान देशभक्त है, मुसलमान वतन परस्त है, मुसलमान ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन और रही बात ईद की और होली की, जुम्मे के दिन होली बहुत बार आई है इस देश में और शांतिपूर्वक मनी है। छिटपुट घटनाएं कहीं हुई हैं, वो हिंदुओं में भी हो जाती है। होली से अगले दिन आप थानों में जाकर देखिए, झगड़े के इतने मुकदमे आते हैं जो हिंदुओं में ही होते हैं, आपस में झगड़े। वो एक अपवाद है, लेकिन शांतिपूर्वक हिंदू मुसलमान मनाते रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू जो है नमाज नहीं पढ़ने देगा और मुसलमान होली नहीं खेलने देगा। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो मणिपुर के हालात हैं कि कुकी मैतेई के इलाके में नहीं जा सकते, मैतेई कुकी के इलाके में नहीं जा सकते, आप पूरे देश के माहौल ऐसा बना देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के मोहल्ले में ना जाए, मुसलमान हिंदू के मोहल्ले में ना जाए। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। नहीं, ये अगर मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लूं, या जैसे मैं आपके लिए कहता था, आपकी पार्टी के लिए कहता हूं कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का नाम आपने पीडीए रख लिया, आप जो आरोप बीजेपी पे लगाते हैं भाटी जी, मुझे नहीं लगता वो देश की जनता अलाउ करने वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं घटिया आरोप है, आपको पत्रकारिता करनी चाहिए। अच्छा, मेरा आरोप घटिया है, आपका आरोप बढ़िया है। नहीं, आरोप होता है। नहीं, मेरा आरोप घटिया, आपका आरोप बीजेपी पे सही है। नहीं, आपका आरोप बीजेपी पे सही है, मेरा आरोप आपके गलत है, क्योंकि पत्रकार आरोप नहीं लगा सकता, नेता आरोप लगा सकता है। भाटी जी, यू नीड टू रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड। आरोप सुनिए, नहीं, उंगली हिलाने से क्या होगा भाटी जी? आपके पास कौन सा प्रूफ है? नहीं, आपके पास क्या है? नहीं, क्या है? मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे आपकी पार्टी चल रही है, वो एक रियलिटी है। आप उसको जितना मर्जी नकार लो, आप उसको जितना मर्जी नकार लो, आपने उसको आपने उसको एमवाई को पीडीए कर लिया है। नहीं, आप एक नहीं, आप 2 उंगली भी निकालो। मैंने आपको बिना जवाब के बोलने दिया। मैं अभी फैज खान और सरवर साहब के पास जा रहा हूं। भाटी जी वापस आऊंगा, आप बोल लेना। पर्सनल अटैक मैंने आप पे किया नहीं, आपको आदत हो गई है जो कि अच्छी नहीं है। अनुराग भदौरिया से आपने बहुत ज्यादा ये आदत ले ली। क्या? बोलिए। अनुराग भदौरिया का बहुत हैवी इंफ्लुएंस हो गया है आप पे जी, इसीलिए मैंने आपको ठीक करने के लिए दीक्षित धनखौरी जी को बुलाया है होली सम्मेलन में। उसमें आपको आना पड़ेगा। उसमें मैंने बोला है 3-4 जरा स्पेशल शेर अपने प्रिय मित्र भाटी जी के लिए आप लेके आइए, क्योंकि भाटी जी अनुराग भदौरिया से इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आजकल वो आलोचना भी सह नहीं पा रहे हैं। बोलिए भाटी जी, बोलिए ना। ऐश्वर्य जी, बोलिए भाटी जी, ऐश्वर्य जी, बोलिए भाटी जी। आपके चैनल का और आपकी एंकरशिप का पूरा सम्मान करते हुए, एंकरशिप नहीं, बहुत भारी मन से कह रहा हूं। क्या भाटी जी? मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि आप अपनी डिबेट में बहुत घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द घटिया था? टिप्पणियां करते हैं। कौन सा शब्द घटिया था? एक तो आप बीच में चिल्लाते हैं। नहीं, कौन सा शब्द घटिया था? आरोप घटिया है? नहीं, कौन सा शब्द घटिया है? मुझे बोलना, वही शब्द आपने इस्तेमाल किया। नहीं, देन स्टिक ऑन पॉइंट्स। कौन सा शब्द घटिया है? आपने बोला आरोप, मैंने बोला आरोप, और क्या बोला? आप बोल रहे हैं मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन गलत शब्द है। नहीं, आप बताइए ना, शूट एंड स्कूट नहीं करने दूंगा। आप बताइए कौन सा शब्द गलत है? बताइए कौन सा शब्द घटिया है? मैं ऐप के माध्यम से, मैं बाहर से जुड़ा हुआ हूं जी, मैं जानता हूं, इसलिए बराबर टाइम दे रहा हूं। मेरी आवाज कट जाती है। नहीं कट रही, बाबुल अंदारी नहीं बोलना चाहिए। बोलिए,
कौन सा शब्द घटिया? देखिए, आप जो इस तरह की टिप्पणियां बीच में करते हैं, उंगली उठाने से क्या होगा, बौखला गए, तिलमिला गए। मैंने नहीं बोला तिलमिला गए, बौखला गए। मैंने बोला आरोप लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं आप पे, आप लगा रहे हो बीजेपी पे। नाउ भाटी जी, नाउ प्लीज रिलैक्स। अब आप उंगली उठा रहे हैं तो मैं क्या बोलूं कि आप हाथ उठा रहे हैं? दादा जो दिख रहा है वही तो बोलूंगा। फैज साहब एंड सरवर जी, भाटी जी नाउ प्लीज रिलैक्स। आप बहुत ज्यादा पर्सनल लेने लगे हैं चीजों को, जो कि गलत है। आप ऐसे नहीं थे। अरे भाटी जी आप ऐसे नहीं थे, प्लीज रिलैक्स कीजिए। इतना एग्रेशन अच्छा नहीं है। अनुराग भदौरिया से अच्छी चीज भी सीख लीजिए। ये आपको क्या हो गया भाटी जी? आलोचना करना और सहना आना चाहिए ना। आप मेरे पे मजाक करिए, मैं आप पे कर रहा हूं, ये हम जानते हैं क्या करना है। पत्रकार रहे हैं आप एक समय, ऐसा मत रिएक्ट कीजिए। सरवर साहब एंड फैज साहब, मैं आ रहा हूं दादा। सरवर साहब, आपने वीडियो नहीं मानी, आपने प्रूफ नहीं माना, आपने कुछ नहीं माना सरवर साहब। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या भारत का मुसलमान ये चाहता है? नहीं चाहता। क्या भारत का हिंदू ये चाहता है? नहीं चाहता। होली जुम्मे पे आ गई, होली शुक्रवार पे आ गई। राजनेता तो लड़ते रहेंगे। भाटी जी हो सकता है चले जाएं बीच में, क्योंकि ऐप पे है, नाराज हो जाएंगे, चले गए, दैट्स ओके। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सरवर साहब, व्हाट्स द इशू? प्रॉब्लम क्या है? ये प्रधानमंत्री मोदी के 7 RCR और अब 7 LKM में आने से शुरू हुए, जो ये विपक्ष बनाना चाहता है कि भारत की जीत का जश्न आप सड़क पे नहीं मना सकते, क्योंकि उस सड़क पे आगे आके मस्जिद आती है या फिर मंदिर आता, कुछ भी। तो ऐसा सही है क्या सरवर साहब? आप मुझे बताइए। होली शुक्रवार को आ गई तो पूरे देश में त्राहिमाम है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी से बात कर लीजिए, सब कह रहा है अरे यार ये ऐसा हो कैसे गया। और एक बार जरा कैलेंडर चेक कीजिए, कितनों बार आई है, कितनों बार प्रेम शुक्ला जी, ना जाने कितनों बार। विपक्ष ऐसे बना रहा है, न जाने पता नहीं क्या हो गया। सरवर साहब एंड फैज साहब, सरवर साहब फर्स्ट टू यू। ईश्वरीय जी, सबसे पहले समस्त देशवासियों को होली की अग्रिम बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अगले साल भी जुमा के दिन ही होली आए। मुझे याद है, मेरी उम्र भी लगभग अब 50 के करीब है और मेरे होश व हवास में लगभग 1 दर्जन बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के त्यौहार और होली, मुसलमानों के त्यौहार और दशहरा, मुसलमानों के त्यौहार और दीपावली एक साथ आए भी हैं और संपन्न भी हुए हैं। देखिए, एक परिवार में एक कहावत है, बर्तन जो है खटकता ही है। परिवार में भी डिस्प्यूट होता है, वाइफ हस्बैंड में होता है, बाप बेटे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये कहीं कहीं देश के किसी कोने में किसी घटना को धर्म से जोड़ देना और अब इस्लाम खतरे में है तो हिंदुत्व खतरे में है, इस तरह का परसेप्शन बना देना, ये मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, इससे इतर मैं भारत के समाज की बात कर रहा हूं। भारत का समाज, भारतीय समाज की संरचना, भारत के समाज की बनावट, उसका नेचर, उसका स्वभाव हमेशा मिलजुल कर तमाम त्योहारों को मनाने का रहा है और वो भी इस बार आपको दिखेगा। और कल मैं आपको एक निमंत्रण देता हूं, कल 12 से 1 बजे के बीच संगम विहार शनि बाजार रोड पर हाफिज गुलाम सरवर की तरफ से, हमारे दोस्त कपिल साहब की तरफ से, हम दोनों ने मिलकर इसी मोर्चे के बैनर तले होली मिलन समारोह रखा है। कैमरामैन भेजिएगा, देखिएगा मुसलमान हिंदू कैसे गले मिलते हैं, उसको जरा चला दीजिएगा तो ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन ये चलता नहीं है।